हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि एकेडमी। आज कर लेते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, यानी कि डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो किस तरीके से दिया जाता है, क्या उसका नेचर होता है, कैसे उसको क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा, जब बैलेंस शीट में शो करना है तो किस नाम से शो किया जाएगा, वगैरह वगैरह। जर्नल एंट्रीज भी आज देख लेंगे कि अगर हाफ ईयरली है तो कैसे करेंगे, ईयरली है तो कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स क्या होता है? जो भी आपने डिबेंचर इशू करे, डिबेंचर्स के थ्रू जो भी कंपनी ने पैसा लिया, उस पैसे पर एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट देना होता है, जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये जो इंटरेस्ट है इसको किस रेट से देना है, एक फिक्स रेट से देना है। ठीक है, अब कैसे देंगे? अगर तो आपके शेयर, आपके जो डिबेंचर्स हैं वो नॉट फुल्ली कॉल्ड अप है, पूरा अमाउंट जो है फुल्ली कॉल्ड अप नहीं है, फुल्ली पेड अप या कॉल्ड अप नहीं है, तो उस केस में जो पेड अप वैल्यू होगी सिर्फ उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। पेड अप वैल्यू मतलब जो नॉमिनल वैल्यू है वो वाली, यानी प्रीमियम और डिस्काउंट का इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। और इन केस जब वो फुल्ली कॉल्ड अप है, फुल्ली पेड अप है, तो उस केस में पूरा जो भी नॉमिनल वैल्यू है, जिसको हम फेस वैल्यू या पार वैल्यू भी बोल सकते हैं, उस पर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है वो दिया जाएगा एक फिक्स रेट से। अब जो ये फिक्स रेट है, ये आपने डिसाइड कर लिया कि ये फिक्स रेट है, ये पता कैसे चलेगी कि कितना फिक्स रेट है? अक्सर हमें देते नहीं कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इतना है, लेकिन क्वेश्चन में ही जो डिबेंचर लिखा जाता है उस डिबेंचर के नाम के साथ एक प्रीफिक्स के रूप में आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की रेट दी होती है। जैसे अगर 9% डिबेंचर का है, इसका मतलब क्या है कि 9% जो है वो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स रहेगा। 8% डिबेंचर्स बोला है तो 8% रहेगा, 10% बोला है तो 10% रहेगा। तो जो भी इंटरेस्ट रेट है वो एक प्रीफिक्स के रूप में आपको मिल जाएगी। इसके बाद बात करते हैं कि ये जो डिबेंचर है इसको हम तीन तरीके से पे कर सकते हैं। हम क्वार्टरली पे कर सकते हैं, हाफ ईयरली पे कर सकते हैं, ईयरली पे कर सकते हैं। तो अभी के लिए इसी तरीके से आपके पेपर में आ सकता है, क्वार्टरली भी आ सकता है, हाफ ईयरली भी आ सकता है और ईयरली भी आ सकता है। ठीक है, क्वार्टरली आएगा तो कैसे करेंगे, मतलब जो भी आपका इंटरेस्ट रेट है, जैसे अगर मैं कहूँ 10% है, तो 10% को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, जितना जितना होगा उतना उतना आप 4 किस्तों में पे कर दोगे, फर्स्ट क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में, थर्ड में, फिर फोर्थ में। ठीक है, अगर हाफ ईयरली है तो हाफ हाफ करके दे दोगे कि 10% है, 5% पहले मिल जाएगा, 5% बाद में मिल जाएगा। ईयरली है तो कंप्लीट 10% आपका एक साथ मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि ये जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है ये किस टाइप के नेचर का एक्सपेंस है। ये कंपनी के लिए चार्ज ऑन प्रॉफिट है। चार्ज ऑन प्रॉफिट होने का मतलब डजंट मैटर कि कंपनी को लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हुआ तब भी देना पड़ेगा, प्रॉफिट हो रहा है तब तो देना ही देना है। ठीक है, अच्छा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर उन डिबेंचर्स पर नहीं चार्ज किया जाता, पे किया जाता, जिनको आपने कोलेट्रल के रूप में इशू करा हुआ है। कोलेट्रल समझते हो ना क्या होता है? जब आपने बैंक लोन लिया और एज अ कोलेट्रल आपने उसको डिबेंचर्स दे दिए, तो वो एक कोलेट्रल है, उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं जाएगा। बस अगर आप अपने लोन की पेमेंट में डिफॉल्ट कर देते हो और उसकी वजह से वो जो कोलेट्रल है वो उनको इशू हो जाते हैं, कोलेट्रल मतलब कन्वर्ट हो जाता है नॉर्मल डिबेंचर्स में, तब आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है जाएगा, उससे पहले नहीं जाएगा। इसके आगे बात करते हैं, अब देखते हैं बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं। सबसे पहली बात तो है दिखाएंगे किसको, जो इंटरेस्ट अक्रूड होगा, मतलब ड्यू हो गया है लेकिन पे नहीं किया गया है, तो उसको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या तो इंटरेस्ट अक्रूड के नाम से हम बोल सकते हैं। इसको हम बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटीज मेन हेड के अंदर दिखाएंगे और अदर करंट लाइबिलिटीज सब हेड के अंदर हम इसको दिखा देंगे। ठीक है, आई होप ये पता चला होगा। 1 मार्कर क्वेश्चन यहाँ से आपका आ सकता है, सीयूईटी के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के टाइम पर हमें जर्नल एंट्री कौन सी करनी होती है। तो जर्नल एंट्रीज की अगर बात करें तो यहाँ 3 जर्नल एंट्री आती है। सबसे पहले जो इंटरेस्ट है वो ड्यू होगा, एक ड्यू डेट होगी, उस ड्यू डेट पर वो ड्यू हो जाएगा। तो सबसे पहले ड्यू जब होगा तब एक एंट्री पास करी जाएगी, जब ड्यू हो गया उसके बाद हम पे करेंगे तो पे करने की एक एंट्री करी जाएगी, और जब सब हो गया, जब आपकी बैलेंस शीट बन रही है, तो उस टाइम पर ये जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का एक्सपेंस है इसको हम ट्रांसफर करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में।
तो आपकी 3 जर्नल एंट्री होंगी, सबसे पहले ड्यू वाली एंट्री, दूसरी वाली पे वाली एंट्री, और तीसरी जब इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे वो एंट्री। तो समझ लेते हैं कैसे करना है। जैसे यहाँ आप डेट मेंशन कर देना, जो भी डेट है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद सबसे पहले जब ड्यू करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, मतलब जो भी एक्सपेंस है उसका नाम, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, जिसको देना है, डिबेंचर होल्डर अकाउंट। ठीक है, ये ड्यू हो गया जितना भी है ये। ठीक है, तो जब भी आप ड्यू करोगे, अगर हाफ ईयरली कर रहे हो तब भी, ईयरली कर रहे हो तब भी आपका ये एंट्री होगी। अगर हाफ ईयरली कर रहे हो तो हाफ ईयर में जब पहली बार पे होगा तब भी एंट्री हो रही होगी, जब सेकेंड टाइम आप पे करोगे तब भी आपका ये एंट्री हो रही होगी। ये ड्यू हो गया। अब पे कैसे करेंगे, आप इन्हीं को, जिनको आपने अभी क्रेडिटर बनाया था, उनको क्या करोगे, डेबिट कर दोगे तो उनका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। यानी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक के थ्रू आप पे कर दोगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस में किस तरीके से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से किस तरीके से चार्ज किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, इसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो कम होना चाहिए, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 जर्नल एंट्री आपकी होनी है। इसको एक एग्जाम्पल से और तसल्ली से देख लेते हैं कि किस तरीके से इन एंट्रीज को किया जाएगा जब हमारे पास क्वेश्चन होगा। जैसे अभी जो एंट्री मैंने आपको बताई थी वो ईयरली बेसिस पे थी, कि ईयरली बेसिस पे अगर करोगे तो ईयर एंड पे ड्यू कर दोगे, पे कर दोगे, ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल हम ऐसा ले लेते हैं जिसमें 2 बार दिया जा रहा है, यानी कि हाफ ईयरली बेसिस पे। तो सबसे पहले कैलकुलेशन पार्ट देख लेते हैं कि कैलकुलेशन होगी कैसे। पहले क्वेश्चन को पढ़िए जरा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है टाइम स्पोर्ट्स लिमिटेड इशूड 15,000 10% डिबेंचर्स। तो ये जो 10% लिखा हुआ है ये क्या है, इंटरेस्ट रेट है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो भी डिबेंचर्स हैं उनकी फेस वैल्यू क्या बन जाएगी। 15,000 टोटल डिबेंचर्स है, 100 रुपीज का एक है, आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आपके पास कितना आएगा, 15 लाख आ जाएगा। तो ये हमारी क्या हो गई, डिबेंचर्स का फेस वैल्यू हो गया ओवरऑल, जिसपे हमें इंटरेस्ट देना है। 10% इंटरेस्ट देना है, तो अगर ईयरली होता तो सीधा सीधा 10% कर सकते थे। लेकिन मुद्दा यहाँ पे क्या है कि हमें हाफ ईयरली बेसिस पे देना। हाफ ईयरली मतलब जितना भी देना है उसको 2 पार्ट्स में देंगे। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ पे हम 6/12 भी कर सकते हैं, या तो सीधा 1/2 भी आप इसको कर सकते थे। तो ये आपका हो जाएगा, आई थिंक ये आपका आना चाहिए था 1,50,000 का हाफ कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 75,000, राइट। ठीक है, अगर तो ईयरली बेसिस पे दे रहे होते तो क्या था, 1,50,000 आप दे रहे होते, लेकिन अभी आप इसको हाफ ईयरली बेसिस पे दे रहे हो तो 2 स्प्लिट में दोगे 75,000, एक बार दोगे 75,000, दूसरी बार दोगे। ठीक है, इसने जो बोला है पेमेंट के लिए, अब 1 अप्रैल को इशू हुआ है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब बनेगी, मतलब 6 महीने कंप्लीट होते हैं तब बनेगी, यानी कि सितंबर के लास्ट डे पे बनेगी। ठीक है, तो सितंबर के लास्ट डे पे अगर देखें तो 30 सितंबर की हम बात कर सकते हैं। तो पहली एंट्री हमारी कब आएगी, 30 सितंबर 2024 को क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। ड्यू करेंगे तो क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, कितना आ जाएगा 75,000 एंड 75,000। ठीक है, आप नरेशन डाल सकते हो कि हाफ ईयरली इंटरेस्ट जो है वो क्या हुआ है, ड्यू हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं पेमेंट की। जब पे करेंगे तो क्या करेंगे, हम डिबेंचर होल्डर को डेबिट कर देंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देंगे। ठीक है, राइट, 75,000 और 75,000। ठीक है, तो नरेशन आप लिख सकते हैं कि पे कर दिया अभी हमने। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या बोला था कि हमें 2 इंस्टॉलमेंट में करना है, और जो मैंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री आपको बताई थी वो हमें कब करनी होती है, ईयर के एंड पे करनी होती है।
ठीक है। तो यहाँ पे अब हम पहुंचेंगे सेकेंड इंस्टॉलमेंट जब जानी है इंटरेस्ट की, यानी कि ईयर के एंड पे, यानी 31 मार्च 2025। ठीक है, आपका ईयर कब से कब तक जा रहा है, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक ये जाएगा। तो आप क्या करोगे, पहले ड्यू की एंट्री, फिर आप कर दोगे पे करने की एंट्री। ठीक है, तो दोनों एंट्री रिपीट हो जाएंगी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है, 75,000 एंड 75,000। ठीक है, सेकेंड पेमेंट की एंट्री आप कर दीजिए। ठीक है, सेम अमाउंट से 75,000 और 75,000। अब आ जाते हैं लास्ट एंट्री पे। लास्ट एंट्री क्या थी कि हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से निकालना था इसको। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, अब देखो 75,000 आपने एक बार पे किया, 75,000 आपने दूसरी बार पे किया, तो टोटल कितना हो गया, 1,50,000 हो गया। तो आप ये टोटल अमाउंट जो है वो कहां से चार्ज करोगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से करोगे। तो आप क्या एंट्री कर दोगे सेम डेट पे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट आप कर दोगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1,50,000 एंड 1,50,000। टोटल जितना ड्यू हुआ है उसके अकॉर्डिंग आएगा। अभी तक टोटल ड्यू कितना हुआ है, 75,000 यहाँ पे हुआ था और 75,000 जो है यहाँ पे हुआ था। तो दोनों को मिला करके हमें क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर यही चीज आपकी क्वार्टरली बेसिस पे होती तो आप 4 बार एंट्री कर रहे होते, यानी कि पहले क्वार्टर के बाद ये 2 एंट्री, फिर दूसरे क्वार्टर के बाद फिर 2 एंट्री, फिर तीसरे क्वार्टर के बाद सेम 2 एंट्री, और फोर्थ क्वार्टर में आप क्या करते, ये 3 एंट्री पास कर रहे होते। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा वो टोटल आपने पूरे ईयर में कितना इंटरेस्ट ड्यू किया है वो सारा का सारा जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है और इसके साथ ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर कोई टॉपिक मेरे से रह गया है तो मैं उसको जरूर लेके आऊंगी, बाकी आप भी मुझे रिमाइंड करा सकते हैं। और मेरी वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें जो भी मेरी अपडेटेड वीडियोस आ रही हैं। और अभी जल्दी ही हमारी इकोनॉमिक्स की वीडियोस भी आने वाली हैं, तो प्लीज बने रहिए मेरे चैनल पे अपने प्री बोर्ड एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और लगे रहिए प्रिपरेशन करने में। मेरी तरफ से जितनी हेल्प हो जाएगी मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। Thank you so much for watching my channel Anjali Academy.